आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने कहा है कि दोहा मीटिंग के दौरान भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान के इलाके के मुमकिना इस्तेमाल पर तशवीश से आगाह कर दिया गया है। खारजा सेक्रेटरी ने अमरीकी वजीर खारजा के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की। मुल्क में अब तक 66 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत दाखिला ने कोविड-19 की वजह से भारत में फंसे गैर मुल्की शहरियों के कैम की मुद्दत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान के साथ वर्चुअल तरीके से मीटिंग करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन के सभी 27 मेंबर मुल्कों के साथ भारत बहरुल काइल के बारे में बातचीत करेगा। अमरीका में अचानक सैलाब आने और शदीद तूफान में 41 अफराद की मौत हो गई। और क्रिकेट में आज लंदन में भारत के साथ चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत ने कहा है कि उसकी फौरी तवज्जो इस बात को यकीनी बनाने पर है कि अफगानिस्तान के इलाके का इस्तेमाल उसके खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए न किया जाए। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने दोहा की मीटिंग में भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान के इलाके के मुमकिना इस्तेमाल पर अपनी तशवीश से मुतला कर दिया है। हमारा जो मेन कंसर्न है, वन ऑफ द प्राइमरी इमीडिएट कंसर्न इज दैट अफगान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर एंटी इंडियन एक्टिविटीज और टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। ये हमारा मेन मुद्दा है और इस पे ही मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस यही है। तो मैं स्पेसिफिक इश्यूज पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारी रोड मैप के बारे में देखते हैं कैसे आगे क्या बढ़ता है। कतर में भारतीय सफीर दीपक मित्तल और तालिबान के लीडर शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिक ज़ई के दरमियान मुलाकात का जिक्र करते हुए तर्जुमान ने कहा कि उन्हें मुस्बत जवाब मिला है। We use that opportunity to convey our concerns, whether it is on getting people out or on the issue of terror and anti-Indian activities. We received a positive response. A lot of this evacuation or repatriation of people or movement of people will depend on how we open the airport. अफगानिस्तान से बकिया भारतीय शहरियों को वापस लाने के बारे में एक सवाल पर जनाब बागची ने कहा कि भारत काबुल हवाई अड्डे पर कामकाज बहाल होने के बाद ही इस मामले पर नजरसानी करेगा। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने कल अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और 2 तरफा ताल्लुकात नीज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। जनाब श्रिंगला अमरीका के सरकारी दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने अमरीका के नायब वजीर खारजा वेंडी शेरमैन से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में भारत अमरीका कलीदी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ठोस और मुफीद तबादला ख्याल किया। इन शोबों में हिफ्ज़ान सेहत, दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, आबो हवा की तब्दीली और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। दोनों लीडरों ने अफगानिस्तान और भारत बहरुल काइल खित्ते के हालात व वाक़यात नीज कोविड-19 आलमी वबा की सूरत हाल का जायजा लिया और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन और इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के कसीर मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। मुल्क में अब तक 66 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कल 64,70,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 100% अफराद को कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि मुल्क की कुल बालिग आबादी के 16% अफराद को मुकम्मल वैक्सीन दी जा चुकी है और मुकम्मल बालिग आबादी के 54% अफराद को कम से कम पहला टीका लगाया जा चुका है।
नीति आयोग में सेहत से मुतालिक मेंबर डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो त्योहार घरों पर ही मनाएं, कोविड से बचाव के मुनासिब रवैये को इख्तियार करें और टीका लगवाएं। किसी टाइम पे हम 25 लाख को सस्टेन कर रहे थे, 35 से आए, 55 आए, 59 लाख अगस्त की ओवरऑल एवरेज है और हफ्ते की एवरेज उससे भी ज्यादा है। तो एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन एक पार्ट है, वो अपनी जगह है, और साथ साथ जो सस्टेन कवरेज है उसकी भी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ के सामने आई है। दिस शुड गिव अस कॉन्फिडेंस एंड दिस शुड मेक अस फील प्राउड, और आगे हमें ऑप्टिमिज्म देता है कि जो लक्ष्य लेके हम चले हैं वो लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि पुरहुजूम इज्तिमात मुनक़िद नहीं होने चाहिए और अगर इज्तिमा में शिरकत जरूरी हो तो पूरी तरह से वैक्सीन लगे होना लाजमी शर्त होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों टीके लगवा लेने के बावजूद लोगों को मास्क पहनते रहना चाहिए। वजारत दाखिला ने कहा है कि कोविड-19 आलमी वबा की वजह से भारत में फंसे गैर मुल्की शहरियों के भारतीय वीजा या क़याम की इजाजत की मुद्दत में इस माह की 30 तारीख तक तौसी कर दी गई है। इससे कबल ये सहूलत 31 अगस्त तक दस्तयाब थी। वजारत ने कहा है कि कोविड-19 आलमी वबा की वजह से पैदा सूरत हाल के पेश नजर कई गैर मुल्की जो पिछले साल मार्च से कबल अलग अलग किस्म के वीजा पर भारत आए थे, अपनी अपनी मंजिलों के लिए परवासें न मिलने के बाइस मुल्क में ही फंसे हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने भारत में फंसे इन गैर मुल्की शहरियों के क़याम में सहूलत पैदा करते हुए उन पर मुद्दत से ज्यादा क़याम करने से मुतालिक कोई जुर्माना लगाए बगैर ही उनके बाज़ाब्ता वीजा या ई वीजा या क़याम की इजाजत की मुद्दत में बिना किसी फीस के तौसी कर दी थी। वजारत ने कहा कि अलबत्ता किसी भी जुमरे के वीजा पर पहले से ही भारत में मौजूद अफगान बाशिंदों के वीजा में अफगान बाशिंदों के लिए अलग से जारी रहनुमा हिदायत के मुताबिक तौसी की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान से मुलाकात करेंगे। जनाब प्रधान ने गुज़िश्ता महीने के दौरान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान से मुलाकात की थी, लेकिन वजीर तालीम की एक ग्रुप की शक्ल में मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान के साथ ये पहली रस्मी मीटिंग होगी। मीटिंग के दौरान कौमी तालीमी पॉलिसी 2020, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ओपन और ऑनलाइन तालीम, तालीमी इदारों के लिए ग्लू ग्रांट और तालीमी साल 2021-22 के आगाज समेत बहुत से अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों, दीगर पसमानदा तबकात और इक्तिसादी एतबार से कमजोर तबकात के जुमरों की बाकी मानदा असामियों को पुर करने से मुतालिक इक़दामात और आज़ादी का अमृत महोत्सव की तक़रीबात के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम की वजारत 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर शिक्षक पर्व 2021 का एहतमाम कर रही है, जो वर्चुअल तरीके से इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत के स्कूली तालीम महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी संतोष कुमार सारंगी ने नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा टीचरों को टीके लगाने की मुहिम जारी है और स्कूली तालीम और ख्वानगी का महकमा रियासतों में टीकाकारी की पेशरफ्त की निगरानी कर रहा है। मध्य प्रदेश में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की जेर क़यादत बीजेपी सरकार ने ओबीसी यानी दीगर पसमानदा तबकों के लिए 27% रिजर्वेशन की मंजूरी दे दी है। हमारी नामानिगार ने इत्तला दी है कि रियासती सरकार के आम इंतजामिया से मुतालिक महकमे ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी कर कहा है कि ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। रियासत के शहरी तरक्की के वजीर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि रियासती सरकार ने केवल 3 महकमों को छोड़कर जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी गई है। नीट के जरिए मेडिकल पीजी में दाखिले, मध्य प्रदेश पीएससी की जानिब से मेडिकल अफसरों की भर्ती और स्कूली टीचर्स के तकरूर पर हाईकोर्ट का स्टे और उबूरी हुक्म है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आकाशवाणी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के यादगारी गीत कदम कदम बढ़ाए जा के बारे में एक प्रोग्राम नशर करेगा। इसे शाम 4:45 बजे परिक्रमा प्रोग्राम में सुना जा सकेगा। आजादी के तराने उन्वान से ये प्रोग्राम वतन परस्ती के नगमों पर मबनी है, जिससे तहरीक आजादी के जज्बे को तक़वियत मिली। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान
भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन की उमूर खारजा से मुतालिक कौंसिल के साथ मीटिंग के दौरान यकीन दिलाया है कि भारत यूरोपीय यूनियन के सभी 27 मेंबर मुल्कों के साथ भारत बहरुल-कैल के बारे में बातचीत करेगा। भारत बहरुल-कैल खित्ते में ज़ाब्तों पर मबनी निज़ाम के लिए साझेदारी के मौजू पर स्लोवेनिया में ब्लेड किलीदी फोरम में पैनल मुबाहिसे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। वजीर खारजा ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने मगरबी और गैर मगरबी ग्रुप बंदी की बात को मुस्तरद कर दिया। अमरीका में अचानक सैलाब आने और शदीद तूफान में कम से कम 41 अफराद की मौत हो गई। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि आबो हवा की तब्दीली के बहरान से निपटने की खातिर तारीखी नौयत की सरमायाकारी की जरूरत है। सदर बाइडन ने कहा कि अमरीका को आबो हवा से वाबस्ता तबाही का सामना है और इससे निपटना जिंदगी और मौत का मामला बन गया है। उमूर खारजा की वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी कल कोलंबिया और न्यूयॉर्क के 6 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। वजीर मुमलिकत की हैसियत से यह उनका पहला दौरा है। मोहतरमा मीनाक्षी लेखी लातीनी अमरीका के मुल्क कोलंबिया में 3 दिन के क़याम के दौरान वहां के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। कुछ मुल्कों से मुंबई पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को आज से वहां पहुंचने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इनमें बरतानिया, यूरोप, मगरबी एशिया, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के परवीन कुमार ने मर्दों के ऊंची कूद के T64 मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। इस तरह भारत इन खेलों में अब तक 11 तमगे जीत चुका है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चांदी का तमगा जीतने पर परवीन कुमार को मुबारकबाद दी है। लंदन में ओवल के मकाम पर भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और भारत की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन बनाकर आउट हो गई। 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों में मुतफर्रिक खबरें शायद सुर्खी बनी हुई हैं। राष्ट्रीय सहारा ने यह खबर सुर्खी के साथ शाये की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की सदारत इख्तिताम पजीर। अखबार ने अरिंदम बागची का यह बयान भी शाये किया है कि अफगान सरजमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए न हो। मिलाप की सुर्खी के मुताबिक गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने साबिक राज्यसभा रुकन और सहाफी चंदन मित्रा के इंतकाल की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि सदर जमहूरिया और वजीर आजम दीगर ने ताज़ियत पेश की। मिलाप की एक सुर्खी के मुताबिक शेयर बाजार नई बुलंदियों पर, सेंसेक्स में 514 पॉइंट का इजाफा। इसी अखबार की एक दीगर सुर्खी के मुताबिक कोवैक्सीन को 2 हफ्तों में WHO की मंजूरी मिल जाएगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने कहा है कि दोहा मीटिंग के दौरान भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान के इलाके के मुमकिन इस्तेमाल पर तशवीश से आगाह कर दिया गया है। खारजा सेक्रेटरी ने अमरीकी वजीर खारजा के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की। मुल्क में अब तक 66 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत दाखिला ने कोविड-19 की वजह से भारत में फंसे हुए गैर मुल्की शहरियों के क़याम की मुद्दत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान के साथ वर्चुअल तरीके से मीटिंग करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन के सभी 27 मेंबर मुल्कों के साथ भारत बहरुल-कैल के बारे में बातचीत करेगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के परवीन कुमार ने मर्दों के ऊंची कूद के T64 मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। और क्रिकेट में आज लंदन में भारत के साथ चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।